11 का एक शानदार टॉपिक है मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल, ठीक है ना। तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट का मोशन वर्टिकल सर्कल में निकालेंगे और हम लोग देखेंगे कि इसमें इसकी जो वेलोसिटी होती है बेटा वो लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी होती है। इसमें पूछा आपसे ये जाता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को मान लो मेरे पास एक पेंडुलम है ना, और इस पेंडुलम का जो बॉब है इसका मास m है, इसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं। पहले आप एक काम करो, इसको ऑक्सीलेट करवा, ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करवा ग्रेविटी के प्रेजेंस में। तो जब ग्रेविटी के प्रेजेंस में इसको रखेंगे तो mg किधर लगेगा, वेट लगेगा नीचे की तरफ mg, और टेंशन हो जाएगा ऊपर की तरफ। ये हो गया टेंशन, ये इसका सेंटर है। मान लो आप इसको ऑक्सीलेट करवा रहे हो और उसको बढ़ाते जाओ रहे, स्पीड बढ़ाते जाओ रहे। पहले कितना स्पीड दिया यहाँ पर दिया वेलोसिटी। चलो इसको मान लिया मैंने पॉइंट ए, तो ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी थी वो थी भी ए। अब इसको हम लोग कितना फास्ट करें कि ये ऐसे घूमते घूमते ऐसे जूम 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 घूमते घूमते यहाँ से क्रॉस कर जाए, सर्कल को कंप्लीट कर जाए, ठीक ना। ऊपर जाते समय स्पीड क्या होता है, घटता है। अगर आपने मान लिया कि स्पीड यहाँ 0 हो गई तो नीचे गिर जाएगा। अगर आपने ये मान लिया कि स्पीड यहाँ पे 0 हो गई तो फिर से नीचे गिर जाएगा। तो आपको इतनी वेलोसिटी यहाँ पे देनी है कि ये इस लूप को कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी एट दिस पॉइंट सो दैट इट विल कंप्लीट द लूप। तो हम लोग काम करेंगे, इसको दो तरीके से बना सकते हैं ना। एक हम लोग एक काम करेंगे, इसको ईजीएस्ट वे से बनाएंगे जिसमें हम लोग एंगल नहीं दिखाएंगे। मैं इसको बिना एंगल से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप पहले इसको देखो। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे माना इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यहाँ पर भी ये है। जब ये ऊपर जाएगा इस पॉइंट पर पहुँच जाएगा, कहाँ पे, टॉप पॉइंट पर। चलो इसको मान लिया पॉइंट सी। तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नीचे गिर जाएगा ना। तो इसकी वेलोसिटी को VC मान लेते हैं, VC टेंजेंट टू द कर्व हो गया ये, राइट। और ये इसका सेंटर O हो गया, इसका रेडियस R है। तो यहाँ से इसका रेडियस R दिखा दो, यहाँ से भी तुम इसको R दिखा सकते हो, ठीक है। तो ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है, 2R है, टोटल हाइट 2R है। और यहाँ से इसकी हाइट कितनी है, R है। तो मतलब जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगा A पर तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका रेडियस R है। लेकिन जब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ मानेंगे, पॉइंट सी पर मानेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट का हाइट ग्राउंड से, इसको मान लेते हैं ग्राउंड के आसपास, ठीक है। कितना है, तो 2R है। अब एक काम करो, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे टेंशन कितना होगा। देखिए ऊपर जाते समय टेंशन भी चेंज होगा, ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, ध्यान रखिए ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, ये ग्रेविटी के प्रेजेंस में है। तो ग्रेविटी के प्रेजेंस में जब रहेगी बॉडी ना, तो इसका स्पीड क्या होगा, चेंज होगा। स्पीड क्या होगा, ऊपर जाते समय डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज करते करते समय हमने यहाँ पर मिनिमम माना है, 0 नहीं माना है, मिनिमम माना है। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा बेटा वो 0 हो जाएगा, टेंशन नहीं होगा। तो बताइए इस पॉइंट पर इसको सपोर्ट करने के लिए कौन सा फोर्स होगा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। ये सिर्फ इसका वेट होगा mg और कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसका जो वेट है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। आप ये भी बोल सकते हो कि इसका अपोजिट जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप बोल सकते हो, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, mg के बराबर। और दोनों बात बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात बताओ, एट पॉइंट सी पर, मैं सीधा ले लेता हूँ, एट पॉइंट सी पर जो mg के वैल्यू है या जो mv² की वैल्यू है वो किसके बराबर है, mg के बराबर। किस पॉइंट पर, वेलोसिटी c पर, ठीक है। तो देखो m और m कैंसिल हो गया, डायरेक्टली बिना किसी एंगल का हमने फॉर्मूला निकाल दिया वेलोसिटी एट पॉइंट सी, और वो हो गई √rg के बराबर। इस प्रोसेस को आप एंगल से भी कर सकते थे, बट दिस इज़ द ईजिएस्ट मेथड। हमने क्या किया, इस हाईएस्ट पॉइंट पर, पॉइंट सी पर, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है, क्या निकाला, इस पॉइंट पर हमने निकाला वेलोसिटी कितनी होगी, ये होगी √rg। चलो एक काम हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं इस पॉइंट पर, राइट। तो यहाँ पर जब आप आ रहे हो तो मुझको एक बात बताओ, यहाँ पे एक काम करते हैं, वेलोसिटी भी ये निकालने के लिए हम लोग ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे, ओके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है बताइए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगा। तो जो एनर्जी EA पर होगा इस पॉइंट पर,
उतना ही एनर्जी इस पॉइंट पर भी होगा, EC पर। तो पहले बताओ एनर्जी पे कितना होगा, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv²। तो हाफ m मास हो गया और v हो गया वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है ना। C पे चलो आते हैं, EC पर कितना होगा, फिर से k प्लस u के बराबर। अच्छा यहाँ पर u कितना है, यहाँ पर u 0 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड के पास है, मतलब हमारा हाइट 0 है, ऐसा माना है। उस पर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर हाइट 0 है तो मतलब पोटेंशियल 0 है, काइनेटिक मैक्सिमम है, तो ऊपर जाते समय यहाँ पर सर काइनेटिक होना चाहिए 0 और पोटेंशियल मैक्सिमम। देखो बेटा काइनेटिक 0 नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी 0 नहीं माना है, वेलोसिटी है ना। वेलोसिटी कितनी है, vc, तो वेलोसिटी हो गई हाफ vc² mv² प्लस h मैक्सिमम हो गया यानी mgh। ओके, तो इक्वल टू आ गई हाफ mvc² प्लस h कितना है, अभी तो बताया था ना इसका हाइट ग्राउंड से कितना है, तो ये है r प्लस r 2r यानी डायमीटर के बराबर। तो ये हो जाएगा mg इंटू 2r के बराबर, ठीक है। हाइट हो गई 2r के बराबर। चलो तो दोनों इक्वेट कर देते हैं, तो E और EC बराबर हो गई, क्योंकि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है बेटा। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया हाफ mva² और ये हो गया हाफ mvc² प्लस 2mg एंड r। अब इसको काटो तो देखो हाफ हाफ कट गया, m कट गया। अब यहाँ से तो हाफ कॉमन नहीं ले सकते हम लोग क्योंकि हाफ तो है ही नहीं, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाफ कॉमन आ गया, है ना। तो क्या बचा देखो, तो b² इक्वल टू b²c और प्लस 2 2 जा 4gr बच गया। अब इक्वेशन 1 से bc की वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे भी इक्वेशन 1 से bc की वैल्यू पुट करोगे b² क्या हो जाएगा, rg प्लस 4grg, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर, ये आ गया 5r एंड g, ठीक है ना। हमने r को कैपिटल माना हुआ है, 5rg कैपिटल ही कर देते हैं सब जगह, यहाँ भी कैपिटल कर देते हैं, ओके। चलो तो क्या हुआ यहाँ बताइए आप, वेलोसिटी आ गई 5rg के बराबर √5rg। तो ये जो वेलोसिटी आई, ये वेलोसिटी इससे बड़ी या इसके बराबर हो सकती है। बड़ी हुई तो आराम से घूम जाएगा ना, आराम से घूम जाएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी जो तुम दे रहे हो उसका रेंज ज़्यादा हो सकता है, बट मिनिमम कितना होना चाहिए, दिस शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी। अगर इससे कम हुई तो क्या होगा, यहाँ पर जाकर के बॉडी ड्रॉप कर जाएगी, बॉडी का स्पीड अगर नहीं हुआ, इतना इनफ नहीं हुआ कि ये लूपिंग कर पाए इसको, तो नीचे गिर जाएगी। तो दिस शुड बी द मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी टू लूपिंग द लूप, ओके। अब एक काम करते हैं, अब लोएस्ट टेंशन निकालते हैं। तो जब आप लोएस्ट टेंशन निकालोगे तो देखो नेट फोर्स कितना लग रहा है, देखो कौन सा लग रहा है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। तो ये हो गया नीचे mv² सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस नीचे mg, ऊपर कौन सा फोर्स है, टेंशन। अब ऐसे ही बोल सकते थे कि जो नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, दैट इज mv²/r, उसकी वैल्यू हो जाएगी t - mg के बराबर। तो दोनों ही तरफ से एक ही बात पड़ता है, आपको जैसे अच्छा लगता है ले लो। अब बताओ, तो इसका मतलब हो गया ना कि mv²/r जहाँ वेलोसिटी va है, कहाँ पे लिया है हमने, पॉइंट ए पे लिया है, तो mv²/r की वैल्यू होगी t - mg के बराबर। अभी देखो तो va तो निकाल लिया ना हमने, कितना आया va आ गया √5rg, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी आ गई थी √5rg, तो इसको पुट कर दो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा m/r अभी ²a यानी 5rg इक्वल टू t - mg। r कैंसिल हुआ, t कितना आ गया, भेजो उधर, mg प्लस 6mg कितना हो गया, 5mg कितना हो गया, 6mg, ओके। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि टेंशन जो लोएस्ट ए पर है वो 6mg के बराबर होता है, ठीक है ना। लोएस्ट पॉइंट पर हमने निकाल लिया। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पर कितना निकला था, तो हाईएस्ट पॉइंट पर डिस्कस कर ही चुके थे पहले ही कि हाईएस्ट पॉइंट पर यानी इस पॉइंट पर टेंशन तो 0 होगा, तो टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे तो 0 है। तो आपको पूछा था कि दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेगा, यानी कि जो दोनों के बीच का डिफरेंस है टेंशन
बिटवीन लोएस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 6 mg। दिस इज डन।